Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 7, as we all know that we were discussing the architecture of the Mughals. So I am again telling it's not only about the architectures of the Mughals. ये केवल आर्किटेक्चर्स मुगल्स के आर्किटेक्चर्स का बात नहीं है, बट हम लोग स्पेसिफिकली मुगल्स को पढ़ेंगे. लेकिन हम लोग ने क्या किया है शुरुआत में, वी ऑल केम टू नो अबाउट द डिफरेंट architectures that flourished in our country during the medieval period. So we all know that medieval period is divided into two parts, the early medieval period and the later medieval period. So early medieval periods belongs to the Indian kings. So Indian kings ने क्या किया है, they started building temples. So हम लोग ने temples के architecture cover कर लिए हैं. उसके बाद हम लोग ने इंजीनियरिंग स्किल्स भी देखे, कॉर्बेल स्टाइल, ट्रू आर्क या आर्कवेट हम लोग ने देखे, और टेम्पल्स बिल्डिंग में हम लोग ने नॉर्थ इंडिया में देखे एंड साउथ इंडिया का द्रविडियन, देयर आर अदर आल्सो मिक्सचर आल्सो वेसारा जिसको बोला जाता है. तो ये सारी चीजें वी ऑल हैव डिस्कवर्ड इन दिस, वी ऑल हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. सो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में ये सारी चीजें कर ली. सो नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सल्तनत पीरियड, यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय में जाएंगे. सो वी विल लर्न अबाउट द सम आर्किटेक्चर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत. तो दिल्ली सल्तनत के दौरान बने गए आर्किटेक्चर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. So like the Muslim rulers like Afghans, Turks and the Mongols invaded India and shaped the STYLE style, not. So you can say that so we know that the Muslim rulers like Afghans, Turks and Mongols invaded India and shaped the later medieval period with their style of architecture, art, culture and heritage. तो देखा जाए तो जैसे मुस्लिम रूलर्स हमारे इंडिया को इन्वेड किए हैं, बहुत सारे, जैसे अफगानों ने किया है, तर्कों ने किया है, मंगोल्स ने किया है, तो वो लोग ने इंडिया को इन्वेड करने का, तो वो लोग ने हमारे जो लेट मेडिवल पीरियड था, तो अर्ली तो वी नो दैट किंग्स एंड क्वींस ऑफ इंडिया जो इंडिजिनस थे, राजपूत एंड ऑल, राष्ट्रकूटास, ये सब नो, चोला इन द साउथ, तो ये सारे डायनेस्टीज को हम लोग ने देख लिए. लेकिन लेट मेडिवल पीरियड में हम लोग ने देखे कि अफगान रूलर्स हमारे इंडिया को क्या किया है, इन्वेड किया है. एंड जो मंगोल्स ये सब थे, तर्क्स थे, अफगान था, वो लोग ने हमारे लेट मेडिवल पीरियड को क्या किया, शेप दिया, एक दिशा दिया है. खास करके वो लोग के स्टाइल से, वो लोग ने अपने साथ अपना स्टाइल लेके आए हैं. तो उस स्टाइल में जैसे कि आर्किटेक्चर का स्टाइल हो, आर्ट जो हो, कला हो, कल्चर, वो लोग का रीति रिवाज, कल्चर जो है वो लोग का धरोहर, हेरिटेज जो वो लोग ने हम लोग को देखे गया. तो इसी तरीके से वो लोग ने क्या किया, हमारे लेट मेडिवल पीरियड को क्या किया है, शेप किया है. So now when we see the Islamic influence dominated a new style of art and architecture which came to be known as Indo-Islamic style. So जैसे कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ा, जैसे कि मुस्लिम रूलर्स आए, तो वो लोग का क्या हुआ कि बेटा इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ गया, वो लोग का इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ गया, वो लोग ने डोमिनेट किया अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर व्हिच केम टू बी नोन एज इंडो इस्लामिक स्टाइल. तो जैसे कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखा जाए तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ गया हमारे देश में, जिसकी वजह से वो लोग ने एक नया स्टाइल ऑफ आर्ट हमारे देश में लेके आए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक स्टाइल. तो इंडो इस्लामिक स्टाइल, ये स्टाइल जो है इट वाज ओरिजिनेटेड बाय गुरिद डायनेस्टी में ही शुरू हुआ था. लेकिन ये जो इंडो इस्लामिक जो स्टाइल का फर्दर एक्सपेंशन यू कैन से सुल्तानेट, दिल्ली सल्तनत जब से आए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तब से इंडो इस्लामिक स्टाइल, यानी कि जो स्टाइल वो लोग ने लेके आए थे अपने स्टाइल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक स्टाइल बोलते हैं. ठीक है. सो यू कैन से तो गुरिद डायनेस्टी में शुरू हुआ था, लेकिन दिल्ली सल्तनत जैसे हमारे इंडिया में रूल करना शुरू करता है, तब से ये स्टाइल हमारे कंट्री को क्या करने लगा, हमारे कंट्री में जितने भी आर्किटेक्चर्स है उसमें ये स्टाइल क्या करने लगा, इन्फ्लुएंस करने लगा, और इसको हम लोग इंडो इस्लामिक स्टाइल बोलते हैं. तो खास करके द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत बिल्ट मस्क, पैलेसेस, फोर्ट्स, टर्म्स, गार्डन एंड बाउलीज. तो ये जो इंडो इस्लामिक स्टाइल जो हम लोग बोले, तो ये इंडो इस्लामिक स्टाइल्स ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया है. और उसीलिए जो दिल्ली सल्तनत आए थे, तो वो लोग ने लेके आए थे ये स्टाइल. तो ये लोग ने जब ये स्टाइल लेके आए थे, तो वो लोगों ने क्या किया, मॉस्क बनाए, मस्जिद बनाए, पैलेसेस बनाए, महल बनाए, फोर्ट्स बनाए, टॉम्स बनाए, गार्डन्स. टॉम मतलब किसी मृतक को रखे जाने वाला, ठीक है, जिसका जहां पे वो लोग का कब्र बोला जाए,
तो गार्डन्स बनाए, बहुत सारे बाउलीज बनाए। बाउलीज बार बार बोले तो बाउलीज क्या होते हैं, ये स्टेप्ड वॉल्स होता है, जो कि एक वेल होता है जो स्टेप वॉल्स से होता है। देख रहे हो ना ये वेल, सो देख रहे हो ये स्टेप्ड वॉल्स, देख रहे हो स्टेप्ड वॉल यानी कि सीढ़ी सीढ़ी वाला वॉल्स जो है बनाए गए हैं, बीच में वेल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउलीज, बाउलीज। ओके, सो दीज वेर सम स्ट्रक्चर्स, ये बनाए गए। तो हम लोग आगे देखेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस दिल्ली सल्तनत, वो लोग ने तो लाया इंडो इस्लामिक स्टाइल लाए, तो लेकिन ये इंडो इस्लामिक स्टाइल जब लाए तो वो लोग ने बहुत सारे सल्तनत ने क्या किया, मॉस्क, पैलेसेस, फोर्ट्स, टॉम्स एंड गार्डन्स, ये सारे बनाए। लेकिन उनमें से बहुत फेमस जो है, टू फेमस जो एग्जांपल्स ऑफ ट्रू आर्क, तो हम लोग ने ट्रू आर्क पढ़ा है, तो ये किस स्टाइल पे जाता है, इंडो इस्लामिक स्टाइल पे जाता है। ये जो ट्रू आर्क जो होता है, जो कि क्वातुल इस्लाम मस्क में एंड अलाई दरवाजा में बनाया गया है, वो कुतुब कॉम्प्लेक्स यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बनाए गए एरिया में, तो वो एरिया में जो बनाया गया है, ये काफी फेमस एग्जांपल्स है जो कि इंडो इस्लामिक स्टाइल को दर्शाता है। ठीक है, टू फेमस एग्जांपल्स ऑफ ट्रू आर्ट्स जो हम लोग ने पढ़ भी दिए हैं, क्वातुल इस्लाम मस्क के बारे में भी देख लिए। तो ये क्वातुल इस्लाम मस्क एंड अलाई दरवाजा इन कुतुब कॉम्प्लेक्स, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। सो दिस इज क्वातुल इस्लाम मस्क, QUWATULISLAM, क्वातुल इस्लाम मस्क। ठीक है, ये अलाई दरवाजा है। सो ये एक एग्जांपल है इंडो इस्लामिक, देख सकते हो ये जो आर्चेस देख रहे हो, दीज आर एन एग्जांपल ऑफ ट्रू आर्क। ठीक है, ये सब सो ट्रू आर्क का एग्जांपल है, तो हम लोग ने देखे थे। तो क्योंकि क्वातुल इस्लाम मस्क में दोनों यूज हुआ है, ट्रू आर्क भी यूज हुआ है एंड कॉर्बेल स्टाइल भी यूज हुआ है, तो ये काफी फेमस यू कैन से मॉन्यूमेंट्स है जो किस युग में बनाए गए थे, किसने बनाए गए थे, इट वाज बिल्ड इन द स्टाइल ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल। जो इंडो इस्लामिक स्टाइल में ये आपका बनाया गया था। और जो ये था, ये दिल्ली सल्तनत जब शुरू हुई थी, व्हेन दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड इन आवर कंट्री, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत से ही यू कैन से कि ये स्टाइल क्या हो गया था, इंडिया में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, एंड व्हाइल द एग्जांपल्स ऑफ बल्बोस डोम इज जामा मस्जिद एंड हुमायूंस टॉम। तो अब देखो, ये तो हम लोग दिल्ली सल्तनत का पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हुमायूंस टॉम, ये जामा मस्जिद, दिस ऑल यू कैन से मुगल एम्पायर के टाइम पे भी बिलोंग करता है। तो लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जो बल्बस टॉम यानी कि बल्ब मतलब जो उठा हुआ बल्ब देखिए ना, जैसे फुला हुआ, वैसे ही डोम शेप जो जामा मस्जिद में है, ये हुमायूंस टॉम है। ये सब भी एग्जाम्पल्स है आप लोगों का किसका, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के। तो देख सकते हो, दिस आर द बल्बस डोम्स, देख सकते हो ना, दिस इज हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूंस टॉम्ब। ये हो गया आपका जामा मस्जिद, ये हो गया आपका जामा मस्जिद। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ योर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। ओके, अब उनमें से एक चीज देखने को मिलता है हम लोग को, एक ये इंडो इस्लामिक एक स्टाइल देखने को मिलता है, मिनारेट, टावर्स, खास करके टावर्स देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है, सो अ मिनारेट इज अ लीन टेपरिंग टावर विथ अ सिस्टम ऑफ सुपर इम्पोज स्टोरेज ऑफ डिक्रीजिंग साइज टू मेक इट स्टेबल। तो यहाँ पे हम लोग को एक और चीज देखने को मिलता है, टावर्स, मीनार्स, जैसे कि कुतुब मीनार। तो मीनारेट्स आर टावर्स होते हैं जिसमें एक सुपर इम्पोज स्टोरीज होते हैं, तल्ला जो बोलते हैं हम लोग, एक तल्ला, दो तल्ला, तीसरा मंजिला, चौथा मंजिला, ऐसे ही। तो वैसे होते हैं, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ताकि तुम्हारा जो बेस है या वो टावर क्या है, स्टेबल बने। क्या बने, स्टेबल बने। तो कुतुब मीनार एंड चार मीनार आर सच एग्जांपल्स। तो कुतुब मीनार एंड चार मीनार जो है एक एग्जांपल है आप लोगों का मिनारेट्स का। ठीक है, तो अब मिनारेट्स में से कुतुब मीनार इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने ये एकदम इंटरनेशनल ये एक वर्ल्ड हेरिटेज बना दिया है कुतुब मीनार को। लेकिन अब देखो, कुतुब मीनार और ये क्या बोला मैंने, चार मीनार, तो ये एग्जाम्पल है मिनारेट्स का।
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुतुब मीनार, और ये क्या है, चार मीनार। तो चार मीनार मतलब एक टावर है, तो चार टावर है, 1 2 3 4, इसीलिए इसका नंबर है चार मीनार। ठीक है, सो नाउ अब मैंने बोला था कि ये क्या होता है, 1 मंजिला, 2 मंजिला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बना है, देख रहे हो ना। तो ये देख रहे हो डिक्रीजिंग शेप में है, यहाँ पे थोड़ा मोटा है, ठीक है, उसके बाद देख रहे हो थोड़ा पतली बन गया है यहाँ पे, उसके बाद और पतला बन गया है ये टावर, यहाँ पे और छोटा बन गया है, उसके बाद और छोटा बन गया है, देख रहे हैं ना। तो इसलिए ऐसा किया जाता था, छोटा छोटा छोटा, ऊपर जितना बढ़ते जाएंगे डिक्रीज होते जाएंगे स्टोरी, वाई, ताकि ये क्या बने, ये एक स्टेबल बने, स्टेबिलिटी के लिए। ये किसके लिए था, स्टेबिलिटी के लिए। अब सोचो तुम ही लोग, ऊपर में इतना मोटा होता, उसके बाद पतला होता, उसके बाद और पतला होता, तो क्या ये स्टेबल हो सकता है? नीचे फाउंडेशन आपका क्या होता, वीक होता, तो आपका ये क्या हो सकता था, क्रैश हो सकता था। लेकिन टावर जैसे बनाए गए, एक बहुत बड़ा नीचे बनाया गया एक स्टोरी, उसके बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, ताकि ये क्या करेगा, आपका एक ये फाउंडेशन और ये पूरा बिल्डिंग को क्या देगा, एक स्टेबिलिटी देता है। तो आप लोग देख सकते हो, ये एक स्टोरी, ये छोटा है, ये बड़ा है, देख सकते हो साइज। तो एवरीवेयर में ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो यही लाइन जो मैंने अभी भी बोला, वेयर इज दैट लाइन, हाँ, अ मिनारेट जो होता है बेटा, अ मिनारेट जो होता है, अ मिनारेट इज अ लीन टेपरिंग टावर विद अ सिस्टम ऑफ सुपर इम्पोज स्टोरीज ऑफ डिक्रीजिंग साइज। सुपर इम्पोज स्टोरीज यानी कि उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, काफी बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है, लेकिन जो स्टोरी अगला जो मंजिला होगा वो बढ़ता जाएगा, सुपर रहेगा, बेटर रहेगा, लेकिन वो डिक्रीज होते जाता है। क्यों? ताकि वो डिक्रीज होने पे क्या होगा, वो जो एक स्ट्रक्चर है उसको क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा, यानी कि वो स्थिर रहेंगे, ठीक है। अगर स्थिर नहीं रहता तो वो वैसे उस स्टाइल में नहीं बनाते तो वो टावर क्या होता है कि बेटा गिरने का चांसेस ज्यादा रहता है। इज दैट क्लियर? कुतुब मीनार एंड चार मीनार आर सर एग्जांपल्स मैंने बोल दिए, तो ये देख लिया आप लोग ने। तो ये आर्किटेक्चर जो थे, तो ये एक प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे बना है। तो इंडो इस्लामिक में आप लोग देख सकते हो कि मॉस्क जो है कैसे बनाई गई है, उसमें डोम्स पाए गए हैं, ट्रू आर्च लगाया गया है। तो दीज आर ऑल स्टाइल, ये ट्रू आर्च कॉर्बेल तो टेक्निक है बनाने का, लेकिन जो स्टाइल था वो क्या था, इंडो इस्लामिक स्टाइल, जो कि बाहर से आए थे, जो कि यूरेशियन भी बोल सकते हैं, यूरोप और एशिया का एक प्रकार से इसमें संगम भी है, तो इसीलिए यूरेशियन स्टाइल्स भी बोल सकते हैं। ये इंडो इस्लामिक स्टाइल जो हमारे देश में फ्लरिश किया उसको हम लोग इंडो इस्लामिक स्टाइल बोलते हैं, जो कि ये अफगान रूलर्स जो कि इस्लामिक रूलर्स थे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, जिसमें खास करके हम लोग बिल्डिंग देखते हैं मस्क वगैरह, जिसमें ट्रू आर्क या ट्रू आर्च जो हम लोग ने पढ़े थे, आर्कुएट स्टाइल, वो फेमस था। वो काउतुल इस्लाम मस्क या अलाई दरवाजा उसमें था। कुतुब कॉम्प्लेक्स यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए वो जो दिल्ली में जो एरिया है, ये टावर्स वगैरह, डोम वगैरह, तो ये जो स्टाइल है ये इंडो इस्लामिक स्टाइल में आता है, ठीक है। So there are various famous monuments that were built during the Sultanate period. तो now if you see this Sultanate period, यदि आप लोग सुल्तानेट पीरियड देखते हैं तो उसमें बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स, टॉपिक का नाम ही क्या है, फेमस मॉन्यूमेंट्स। तो ये जो सल्तनत पीरियड था, ये सल्तनत पीरियड में जो फेमस मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, किसके द्वारा, जो किंग्स के द्वारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स वेर मेड ऑफ चीपर ग्रे स्टोन्स, सो दे डू नॉट हैव द ग्रैंडियर ऑफ द मुगल स्ट्रक्चर्स। देखो सुल्तानेट पीरियड में ऐसा नहीं है कि आपका आर्किटेक्चर्स नहीं बना है, सुल्तानेट पीरियड में आपका आर्किटेक्चर्स बना है और बनी है, बेहतरीन बनी है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे वो चीपर ग्रे स्टोन्स, यानी कि जो स्टोन्स उसमें यूज किए गए थे सस्ता था, इसीलिए ये जो आर्किटेक्चर्स मेडिवल पीरियड में बनाए गए थे, सुल्तान की पीरियड में बनाए गए थे, यू कैन से दिल्ली सल्तनत के समय में बनाई गई थी, उसका जो एक होता है ना खासपन, जैसे कि उसमें जो एक धांसू लुक होता है ना, वो नहीं है जितना कि मुगल्स में थे, ठीक है। ग्रैंडियर मतलब देखने में लगता है कि बेहतर है, ऐसा नहीं है कि वो बेहतर नहीं है, बेहतर है, अच्छा है, लेकिन मुगलों के जितना धांसू नहीं है। अब कहने का मतलब क्या है कि एकदम फर्स्ट क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि मुगलों के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत जो थे उन्होंने क्या किया है कि चीपर स्टोन्स, ग्रे स्टोन्स यूज किए हैं, जो कि यदि हम लोग मुगल एम्पायर या मुगल एम्पायर के साथ कंपेयर करेंगे तो उसकी तुलना में वो फीका है, और मुगलों का क्या है, थोड़ा धांसू है, स्ट्रॉन्ग है, बेटर है, ठीक है।
फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स आर इनग्रेव्ड इन दिस मॉन्यूमेंट्स। तो ये मॉन्यूमेंट्स में जो आप लोग देखते हो फ्लोरल और यू कैन से ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स क्या किए गए हैं, इनग्रेव किए गए, बनाए गए हैं। तो यू कैन सी दिस फ्लोरल पैटर्न, फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल, है ना, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन है। देख सकते हो फ्लोरल है, फ्लावर प्रिंट है, लेकिन ज्योमेट्री का जैसे कि शेप्स वगैरह बहुत यूज किया गया। तो उस पैटर्न में ये सारे डिजाइन्स उस आर्किटेक्चर्स में यूज किए गए थे, ठीक है, जो कि सुल्तान ने बनाए थे या दिल्ली सुल्तान ने बनाए थे स्लेव डायनेस्टी के बाद। फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स। द वर्सेस ऑफ कुरान आर ऑल्सो रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ सम बिल्डिंग्स, in some buildings like Quatul Islam Mosque and you can say कुतुब मीनार भी जोड़ देते हो। तो यदि हम लोग देखेंगे तो जैसे कि ये फ्लोरल डिजाइन हम लोग देख सकते हैं कि यू कैन से दैट दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर इंडियन स्टाइल्स ऑफ आर्ट आल्सो, ठीक है। तो हमारे इंडियन स्टाइल में जो फ्लोरल डिजाइन्स है, दीवालों पे मंदिरों के टेम्पल्स में हम लोग इनग्रेव करना, जैसे कि श्लोक वगैरह लिख लेना, तो ऐसे प्रकार से ऐसे स्टाइल हमारे इंडियन से भी आया। तो यू कैन से इट इज अ मिक्सचर। तो देखो जैसे कि यू कैन से आए तो बाहर से, आइडिया लेके तो बाहर से, तो लेकिन जो बिल्डर्स जो उसने बनाए होंगे इसमें तो इंडियंस यूज हुए होंगे ना, तो इंडियंस का भी कुछ इन्फ्लुएंस रहा है स्टाइल में। तो यू कैन से इट्स एन अमलगम, यानी कि अ मिक्सचर ऑफ इंडियन स्टाइल ऑल्सो, दैट्स व्हाट इज आल्सो नोन एज इंडो इस्लामिक स्टाइल, यानी कि इसमें इंडिया का भी कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है। तो जैसे कि मैंने ये राइटिंग जो वॉल पे लिखना, फ्लावर डिजाइन पैटर्न, ये सब एक प्रकार से इसको किस प्रकार से इंडियन आर्किटेक्चर ने भी क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है कि द वर्सेस ऑफ कुरान आर आल्सो रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ सम बिल्डिंग्स लाइक क्वातुल इस्लाम मस्क एंड कुतुब मीनार। तो देख सकते हो यहाँ पे ये कुतुब मीनार का जो ये एक एग्जाम्पल है। तो यू कैन सी यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, तो दीज आर द वर्सेस ऑफ कुरान, ठीक है। ये पैटर्न जो देख रहे हो, फ्लावर पैटर्न डिजाइन बना है, ये देख रहे हो, ये डिजाइन, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देख रहे हो कुछ लिखा है ऐसे। आई एम नॉट गुड एट पर्शियन, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बट देयर इट्स रिटन, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा है, यू कैन सी दीज आर ऑल रिटन इन, यू कैन से अब कुरान हो सकता है इस्लामिक लैंग्वेज, आई थिंक पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज, तो ये सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिखा गया है। तो यू कैन सी कि फ्लोरल पैटर्न, ये पिक्चर पैटर्न में देख रहे हो यहाँ पे वर्सेस ऑफ कुरान, ये सब लिखा गया है। तो यू कैन सी ये भी एक स्टाइल में ही आता है वो लोगों का। तो कुतुबउद्दीन ऐबक ऑल्सो बिल्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा मॉस्क इन अजमेर विच वॉज सेड टू हैव बीन बिल्ड इन 2.5 days ओनली। तो देखो कुतुबउद्दीन ऐबक ने एक और चीज बनाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद है, मॉस्क है। सो वी नो कुतुबउद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था, कुतुब मीनार, लेकिन इनकम्प्लीट छोड़ दिए क्योंकि उसको इल्तुतमिश ने बाद में क्या किया, कंप्लीट किया है। सो श्रेय जाता है कुतुबउद्दीन ऐबक को, इसलिए कुतुब मीनार। तो उन्होंने एक और चीज बनाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी बनाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्क, जो कि अजमेर में है। ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि वो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्क था वो केवल 2 और आधा 2.5 दिनों में बनाए गए थे, 2.5 days में बनाए गए थे। सो सोचो वहां पे कितना जल्दी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, कितना ज्यादा काम कराए होंगे लोगों को। तो यू कैन सी दिस इज योर अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये जो अजमेर का है, अढ़ाई दिन का JHONPRA झोपड़ा, जो कि कहां पे है, अजमेर में है। सो दिस वॉज बिल्ड बाय कुतुबउद्दीन ऐबक। और ये जो बनाया गया है, ये मस्जिद का शेप आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे डोम आ रहा है। तो यू कैन से इट वॉज बिल्ड इन 2.5 days, बिल्ड इन 2.5 days। सोचो यहाँ पे कितना ज्यादा काम कराए होंगे, ठीक है। इस पिक्चर के बारे में भी आएंगे, रुको। और अलाई दरवाजा वॉज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, हम लोग ने देखे अलाई दरवाजा किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाई दरवाजा वॉज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे दिस वॉज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी।
उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने एक और चीज बनाया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इट कंटेन्स आर्चेस एंड डोम्स, ठीक है, सबको बताया अलाई दरवाजा में क्या आर्चेस भी है, डोम्स भी है, यू कैन सी यहाँ पे आर्चेस भी है देख सकते हो, और यहाँ पे डोम्स भी है देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग यहां पे जाएंगे, ही ऑल्सो स्टार्टेड अलाई मीनार, मीनार बनाने की कोशिश किया बट फेल टू कंप्लीट इट, लेकिन उनको वो कंप्लीट नहीं कर पाए, और वो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर यहां पे है देख सकते हो, दिस इज द इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर। तो बेसमेंट बनाया, लेकिन इसको ऊपर ये क्या नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, ही डिड नॉट कंप्लीट इट, इसको आधे ही छोड़ दिया, ठीक है, ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट इट, सो आधा अधूरा ही छोड़ दिए, ठीक है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर था। सो नाउ दिस वर द सम you can say this were the some monuments that was built by the you can say kings, or you can say this was built by the early sultanate period, ठीक है। so now let's move towards the other rulers, दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी भी थे। so तुगलक डायनेस्टी जो था, you also remember that previous क्लास में हमने पढ़े थे मैड रूलर, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। so the rulers of Tughlaq dynasty built Tughlaqabad fort, the tombs of Ghiyasuddin Tughlaq, फिरोज शाह कोटला पैलेस एंड मस्क, बहुत सारी चीजें बनाए, ठीक है। तो उनमें से तुगलकाबाद डायनेस्टी, तुगलकाबाद फोर्ट, सो यू कैन सी दिस इज द फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद, TUGHLAQABAD, ये जो है फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद, और ये क्या है, फिरोज शाह कोटला पैलेस, जो कि फिरोज शाह ने बनाए थे, ठीक है, जो कि किसके बाद आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए थे। तो रूलर्स ऑफ तुगलकाबाद बिल्ड तुगलकाबाद फोर्ट, आप लोग देख सकते हो वो लोग ने तुगलकाबाद फोर्ट बनाया है। द टॉम्स ऑफ ग्यासुद्दीन तुगलक, उनका टॉम भी बनाया है, एंड फिरोज शाह कोटला पैलेस एंड मॉस्क, बहुत सारी चीजें वो लोग ने बनाया है। और उनके बाद आता है Lodhis. The Lodhis built tombs placed on a high platform inside a garden. The Lodhi garden in Delhi is a fine example, EXAMPLE, example of this style. तो हम लोग स्टाइल का बात करें तो लोधी डायनेस्टी जो है वो लोग ने क्या किया है, गार्डन्स बनाए, टॉम्स बनाए, क्या है, हाई प्लेटफॉर्म्स में। तो यू कैन सी दिस, जो ये टॉम्स बने हैं तो मतलब क्या है कि एक प्लेटफॉर्म बना, उसके ऊपर क्या बनाए, टॉम बनाए, क्या बनाए, टम बनाए, लेकिन उसको चारों ओर से क्या कर दिए, वॉल लगा दिए, और यहाँ पे क्या बना दिए, गार्डन बना दिए बीच में। तो यू कैन सी दिस इज द गार्डन ऑफ लोधी गार्डन्स इन दिल्ली, ठीक है, लोधी गार्डन्स ऑफ दिल्ली। यहाँ पे ये एक टॉम्ब है, ठीक है, कब्र है। सो यू कैन से दिस अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ, you can say the Lodhi garden in Delhi is a fine example of this style। ये स्टाइल किसका, हाई प्लेटफॉर्म पे क्या बनाना, बिल्डिंग बनाना, एक प्लेटफॉर्म उठाए उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना, और यू कैन से हाई प्लेटफॉर्म इनसाइड ए गार्डन। अब गार्डन है तो चारों ओर से वॉल लगाएंगे, लेकिन बीच में क्या रहेगा, गार्डन रहेगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट मॉन्यूमेंट्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड टिल हियर। सो हम लोग ने आज क्या देखे कि दिस वे हम लोग ने तो बहुत सारे स्टाइल्स के बारे में तो पढ़ लिए थे, टेम्पल्स के बारे में। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी टेम्पल्स के बारे में तो पढ़ लिए, और उससे पहले हम लोग ने यहाँ पे कॉर्बेल्ड जो आर्कुएट या यू कैन से और एक स्टाइल था तो कॉर्बेल्ड एंड आर्कुएट स्टाइल्स थे, उसके बारे में हम लोग देखे। तो उस प्रकार के स्टाइल या इंजीनियरिंग स्किल्स ये सब मॉन्यूमेंट्स में यूज किया गया है। और यू कैन से जो ये इंडो इस्लामिक स्टाइल जो था, दिस स्टाइल वाज ब्रॉट टू आवर कंट्री फ्रॉम बाय द आउटसाइड फोर्स, यू कैन से, जिन्होंने हमारे इंडिया को इन्वेड किया, खास करके अफगान, तर्क्स, मंगोल्स, ये सारे लोगों ने जब हमारे इंडिया में इन्वेड किया तो ये लोग का स्टाइल क्या हुआ, इन्फ्लुएंस किया हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और खास करके दिल्ली सल्तनत जब शुरू हुई तब से ये सारे चीजें बनना शुरू हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए बिल्डिंग्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ।
जो कि इस स्टाइल में बनाए गए थे, जैसे बाउलीज, ये कौतुल इस्लाम मस्क, अलाई दरवाजा, जामा मस्जिद, हुमायूं का टॉम्ब, कुतुब मीनार, चार मीनार. सो दीज आर द स्टाइल्स जो कि इंडो इस्लामिक स्टाइल को क्या करता है, दर्शाता है. ठीक है. सो वी इवन सॉ फेमस मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स. जैसे कि हम लोग ने देखे जो मॉन्यूमेंट्स दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत के पीरियड में बनी थी, उसका उतना धांसू लुक नहीं था, ग्रैंडियर लुक नहीं था मुगलों के जैसा, क्योंकि वो लोग ने चीप स्टोन्स यूज किए हैं, जो कि हमारे मुगलों से क्या था, अच्छा नहीं था. इज दैट क्लियर? और बहुत सारी जगहों पे वर्सेस ऑफ कुरान, बहुत सारी जगह पे वर्सेस ऑफ कुरान भी लिखा गया है, वॉल्स में, बिल्डिंग्स पे. कौतुल इस्लाम मस्क के कुतुबुद्दीन ऐबक ने अदायदीन का झोपड़ा भी बनाया गया. और सबसे बड़ी फैसिनेटिंग वाली चीज ये है कि 2.5 days में ही उन्होंने वो पूरा कंप्लीट करवाया था. सो ही वाज अ स्लेव ड्राइवर, यानी कि बहुत काम कराए होंगे, दिन लेके रात भर, दिन से लेके रात भर काम किए हैं. ठीक है. अलाई दरवाजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, मैंने बोला था इसमें आर्चेस एंड डोम्स पाए गए हैं. उन्होंने अलाई मीनार भी बनाया, लेकिन वो अलाई मीनार वो कंप्लीट नहीं कर पाए. इट वॉज नॉट कंप्लीट और उन्होंने उसको इनकम्प्लीट ही छोड़ना पड़ा. ठीक है. सो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हम लोग ने बोले थे, ये सारे पैटर्न्स वगैरह देखने लगे. और वॉल्स पे क्या लिख रहे थे वो लोग, अपने कुरानों का वर्सेस ऑफ QUARAN कुरान. ठीक है. ये फ्लोरल ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स जो उस समय इन्फ्लुएंस होके बना था, ये थे. एंड आफ्टर दैट यू कैन से जो आए, ये देख सकते हो आदायदीन का झोपड़ा, ये इनकम्प्लीट अलाई मीनार जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन से कि तुगलक डायनेस्टी ने भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में, खास करके लोधीज ने बनाए. तुगलक डायनेस्टी ने तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला पैलेसेस, तो ये सारी चीजें बनाए हैं. सो अब लास्ट फिनिशिंग ये है, द कंपोजिट ऑफ टर्किश एंड लोकल इंडियन आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स अंडर द दिल्ली सुल्तानेट गेव राइज टू अ यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग एक्टिविटी. तो यही बोला ना मैंने कि ऐसा नहीं है कि केवल वो लोग आए थे तो वो लोग अपने मर्जी से जो भी मन किया वो लोग बनाते गए. नहीं, ऐसा नहीं हुआ है. ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लोग को आए, वो लोग ने स्टाइल लेके आए, अच्छी बात थी. लेकिन जब वो लोग आए यहाँ पे, हमारे इंडिया में जो अदर आर्किटेक्चर्स थे, हमारे इंडियन आर्ट स्टाइल्स भी थे. मैंने बोला था कि कुछ जगहों पे मुगलों पे क्या बोलते हैं कि यू कैन से इन्फ्लुएंस किया गया है, हमारे आर्ट ने इन्फ्लुएंस किया है ये स्टाइल पे, हमारे इंडियन आर्ट ने क्या किया, इसको इन्फ्लुएंस किया. ऐसा नहीं कि केवल टर्किश ही डोमिनेंट रहे हैं, इसमें हमारे इंडियन स्टाइल्स भी आए हैं. उसको हम लोग अदर क्लासेस में किसी दिन में डिस्कस करूंगा, बहुत सारी बिल्डिंग्स में. और मुगल एम्पायर के जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडियन आर्ट ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है. और द कंपोजिट ऑफ टर्किश स्टाइल से वो लोग बन के आए थे, बाहर से आए थे. एंड लोकल इंडियन जब मिल गए तो एक कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो दिल्ली सल्तनत में था, वो उन्होंने एक नए स्टाइल को क्या किया, यूनिक फॉर्म आर्किटेक्चर को क्या किया, जन्म दिया. तो उसके बाद क्या किया, नए नए एक्टिविटीज, नए नए बिल्डिंग्स बनने लगे, जो कि मिक्सचर ऑफ टर्किश, यू कैन से जो इंडो इस्लामिक स्टाइल जो कि बाहर से आए उसका, और हमारे इंडियन जो पहले से चल के आने वाली आर्ट्स थी उसके साथ मिक्सचर होके नए नए बिल्डिंग्स जो बने हैं. सो यू कैन से दैट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ द इंडियन एंड द टर्किश स्टाइल. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर. आज हम लोग ने दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल्स. तो चैप्टर का नाम था द आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल. सो डोंट गो टुवर्ड्स द टॉपिक, चैप्टर का नेम में नहीं जाना है. वी हैव टू गो टुवर्ड्स द मेन थिंग्स दैट इज इनसाइड दिस चैप्टर. तो यहाँ पे वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द मेडिवियल पीरियड, फ्रॉम द अर्ली मेडिवियल एंड द लेट मेडिवियल. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.